डियर स्टूडेंट, आज मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा। हम लोगों ने हार्मोन्स के बारे में देख लिया था, हार्मोन्स के कैरेक्टर्स को देख लिया था कि उसका क्या कैरेक्टर है, उसका क्या नेचर है, वो कब एक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें देख लिया था। उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि हाइपोथैलेमस से किस तरीके का हार्मोन सिंथेसाइज होता है या सिक्रीट होता है। मैं रिलीज होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंथेसाइज और सिक्रीट होने की बात कर रहा हूँ, जो कि हमने देख लिया था सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई था। तो आपको ये मालूम चल गया होगा। आज हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड तो देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने हाइपोथैलेमस को बोला था मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, और वहीं पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ये हुआ मास्टर ग्लैंड। ये जो मास्टर ग्लैंड है इसको हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। इसीलिए हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के बीच का जो कनेक्शन था हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन था, और पोस्टीरियर लोब के साथ जो हाइपोथैलेमस का कनेक्शन था हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट था। तो उसको हम क्या बोल रहे थे आपको मालूम है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि इसको हम हाइपोफाइसिस करते हैं। और इसका वेट 1 ग्राम होता है और ये पी साइज का होता है। 1 ग्राम है और पी साइज का है। सबसे पहले हम इसको आगे बढ़ने से पहले हम ये बता देते हैं कि इसका आखिर डेवलपमेंट हुआ कैसे है। अगर हम इसके एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कैसे हुआ। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है ये रियल मायने में फेरिंजियल पार्ट से हुआ है। यानी फेरिंग्स का कुछ पार्ट आउट पाउच की तरह डाइवर्टिकुलेट हुआ। यानी जो फेरिंग्स है आपको मालूम है कि ये अंदर साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स के साइड में ही कुछ आउट ग्रोथ हो गया और ये आउट ग्रोथ आगे निकल जाता है पाउच की तरह, और वो एस्फिनोइड बोन में एक डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन को सेला टर्सिका बोलते हैं, उसमें जाकर के पुट हो जाता है, उसमें जाकर के लोकेट हो जाता है। तो हमने ये देख लिया। अगर मान लेते हैं कि ये आपका यहां फेरिंग्स है और उसके बाद और ये एस्फेनॉइड बोन है, तो ये फेरिंजियल आउटग्रोथ यहाँ आकर के इसमें मटर के दाने की तरह यहाँ पे आकर के फट कर गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एस्फेनॉइड, और इसको क्या कहते हैं, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इसके डिप्रेशन को क्या कहते हैं, इसके डिप्रेशन को कहते हैं सेला टर्सिका। सेला टर्सिका। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ।
मैंने ये बताया था कि यहां से जो एक आउट पाउच इस तरीके से निकलता है, इस तरीके से निकलता है। ये लगभग 2 लोग जैसा होता है, वही यहाँ पे आता है। तो इस आउट पाउच जो निकला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रथकेश पाउच। इसको कहते हैं रथकेश पाउच। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये रथकेश पाउच क्या है? फेरेंजियल पार्ट का आउट पाउच है। यानी हमने ये जो बताया, ये क्या पार्ट है? फेरेंजियल। फेरेंजियल पार्ट का ही आउट पाउच होता है, जिसको हम रथकेश पाउच कहते हैं। तो मिला जुला करके आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। और हम ये जानते हैं कि इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है। ओरिजिन की बात अगर करते हैं तो ओरिजिन कैसा है? एक्टोडर्मल। तो हमने देख लिया कि ओरिजिन एक्टोडर्मल है। ये समझ में आ गया होगा। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब हम देखते हैं कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 फंक्शनल लोब है और एक रुडिमेंट्री लोब है। इसको हम इरेज कर देते हैं। मैंने ये बताया कि इसमें 2 फंक्शनल लोब है और एक रुडिमेंट्री लोब है। 2 फंक्शनल लोब और 1 रुडिमेंट्री लोब। 2 फंक्शनल लोब कौन कौन सा है? एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और रुडिमेंट्री लोब क्या है? इसको कहते हैं इंटरमीडिएट लोब। ह्यूमन बीइंग्स के केस में ये इंटरमीडिएट लोब क्या होता है? पार्स डिस्टैलिस से ही फ्यूज्ड हो जाता है। अब पार्स डिस्टैलिस क्या है? तो एंटीरियर लोब में पार्स डिस्टैलिस और पार्स ट्यूबेरालिस होता है। और इसी पार्स डिस्टैलिस से पार्स इंटरमीडिया ये फ्यूज्ड हो जाता है। पार्स इंटरमीडिया ये ह्यूमन बीइंग के केस में पार्स डिस्टैलिस से ही ये पार्स इंटरमीडिया फ्यूज्ड रहता है। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पार्स डिस्टैलिस है, पार्स इंटरमीडिया है, ठीक है, पार्स ट्यूबेरालिस है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? सिर्फ एक आउटलाइन मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड का बताया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस सभी से रिलीज होने वाले डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।